बच्चों, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। बच्चों, आज पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का पार्ट 6 है, जो अंतिम पार्ट होने वाला है। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आज कंप्लीट कर दिया जाएगा इसको। ठीक बच्चों, तो आइए मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, चलते हमने टॉपिक की तरफ बिना समय गंवाए। बच्चों, इसके पहले हमने पढ़ लिया था सीओपी के बारे में। ठीक है, ठीक। अब हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण आंदोलन। ठीक है, पर्यावरण आंदोलन को पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या क्या घटनाएं हुई हैं। आइए, पहली बात बच्चों, पर्यावरण पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अलग अलग देशों की सरकारों ने तथा अलग अलग भागों में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर कई आंदोलन किए। ठीक है, तो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर बच्चों, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और स्थानीय सरकार, मतलब किसी देश ने क्या क्या आंदोलन चलाया, उसी के बारे में देखने वाले हैं। ये कौन कौन से आंदोलन चलाया गया है विश्व में, भारत में कौन कौन से आंदोलन चला गया है, उसी के बारे में देखेंगे। तो पहला है बच्चों, पहला है फिलीपींस में हरित क्रांति संगठनों ने गरुड़ तथा अन्य शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए आंदोलन चलाए। ठीक है बच्चों, तो फिलीपींस देश है, ठीक है, उसमें हरित क्रांति संगठन ने गरुड़ को जानते हैं, गरुड़ पक्षी और जो शिकारी पंछियाँ होती हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो विलुप्त के कगार पे हैं बच्चों, उनको बचाने के लिए इन्होंने कई आंदोलन चलाए। ठीक है, भारत में बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम चल रही है। ठीक बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में
ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों के विरोध में आंदोलन चलाए जा रहे हैं। आंदोलन चलाए जा रहे हैं। ठीक है। तो फिलीपींस में गरुड़ पक्षी और अन्य शिकारी पक्षियों के बारे में आंदोलन चलाए जा रहे हैं। भारत में बंगाल टाइगर को लेकर आंदोलन चलाए जा रहे हैं। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों के विरोध में आंदोलन चलाए जा रहे हैं। ठीक बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, दक्षिण अफ्रीका थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन तथा भारत के बड़े बांधों के विरोध में आंदोलन चलाए जा रहे हैं। ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन भारत के बड़े बांधों के विरोध में आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जिसमें से भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रसिद्ध है। ठीक बच्चों, ठीक है। पांचवा देखते हैं बच्चों, भारत में बांधों को लेकर भी आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जिसमें से आप जानते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में चलाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में भी वेस्टर्न माइनिंग को लेकर आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जिसमें से देखिए फिलीपींस में कई समूहों तथा संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलिया बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कारपोरेशन ठीक है, के खिलाफ आंदोलन चलाया। ठीक बच्चों,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है 1980 में 80 के दशक में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला। विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला। दक्षिणी गोलार्ध में चला। ठीक है। ठीक, तो बच्चों 1980 के दशक में ठीक है, बांध विरोधी आंदोलन प्रथम, विश्व का प्रथम, ठीक है, ठीक, ये है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इधर है बच्चों, इधर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन किस गोलार्ध में चला था? दक्षिणी गोलार्ध में चला था, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन चला था। मेरी राइटिंग खराब है बच्चों, ठीक है, चला, ठीक है। और एक कहाँ चला बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में चला। और यह ऑस्ट्रेलिया में चला, ऑस्ट्रेलिया में चला। और पूछा जाए किस नदी पर चला बच्चों, तो ऑस्ट्रेलिया में, यह ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी पर नदी तथा परिवर्ती वन को बचाने के लिए चला, चला। ठीक बच्चों, तो 1980 के दशक में विश्व का पहला बाढ़, ठीक है, बाढ़ नहीं बच्चों, बांध विरोधी आंदोलन, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में चला। दक्षिणी गोलार्ध में किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में बच्चों। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी पर? तो बच्चों फ्रैंकलिन नदी पर। कौन सी बच्चों? फ्रैंकलिन नदी पर, ठीक है। फ्रैंकलिन नदी पर किसको बचाने के लिए? इसके परिवर्ती वन को बचाने के लिए आंदोलन चला था, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों की भू राजनीति, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों की भू राजनीति, ठीक है। आइए देखते हैं। यूरोपीय देशों ने एक मिनट बच्चों, यूरोपीय देशों ने काफी विस्तार किया।
यूरोपीय देशों ने काफ़ी विस्तार किया। इसके पीछे का कारण यह है कि अपने अधीन देशों का आर्थिक शोषण किया गया। आर्थिक शोषण किया। जिस देश के पास जितने संसाधन होंगे उस देश का विकास उतना ही अच्छा होगा। जिस देश के पास जितना संसाधन होंगे वह देश उतना ही विकास करेगा। ठीक बच्चों, तो जिसे यूरोपीय देशों ने बच्चों काफ़ी विस्तार किया, क्योंकि यूरोपीय देशों का कई जगहों पर हुकूमत था। जैसे भारत पे इंग्लैंड का था, अंग्रेजों का था, ठीक है, पुर्तगाल का था, डच का था, स्पेनिश का था, ठीक है, और देशों में था, ठीक है। तो वहाँ से क्या किए बच्चों, वहाँ से हर चीज़ को उठा ले गए। जो चीज़ें थी उन लोगों के लायक सब कुछ बेच डाले, हर चीज़ कर दिए उन्होंने। यहाँ के अब मिट्टी तक यहाँ से ले गया है उन्होंने, ठीक है। भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था, लूट कर लोहे का कौआ बना दिया। आज लोहा भी नहीं मिलता है बच्चों, ठीक है। तो संसाधनों की बहुत कमी हो गई भारत में, ठीक है। तो यूरोपीय देशों ने काफ़ी विस्तार किया है इसमें, ठीक है, ठीक। और जानते हैं बच्चों, जिन देशों के पास संसाधन होंगे वह देश उतना ही तरक्की करेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, जल संसाधन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जल संसाधन। नेक्स्ट टॉपिक है जल संसाधन, ठीक बच्चों, जल संसाधन, ठीक है। आइए देखते हैं जल संसाधन। पूरी दुनिया के लिए पानी एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। दुनिया में हर क्षेत्र में स्वच्छ जल, ठीक है, समान रूप से वितरित नहीं है। स्वच्छ जल समान रूप से वितरित नहीं है, ठीक है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जल संसाधन को 21वीं सदी में अनेक देशों के बीच झगड़े हो सकते हैं।
हो सकते हैं। ठीक है, झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, जिसे जिसे विद्वानों ने जल युद्ध का नाम दिया है, जल युद्ध का नाम दिया है। ठीक है बच्चों, तो जैसे बच्चों अगर दुनिया में पानी न रहे, ठीक है, तो क्या धरती पर जीवन संभव है? क्योंकि हमारी बॉडी पूरी तरह से किस पे, ठीक है, मतलब पूरी तरह किससे बनी है? पानी से बनी है। ठीक है, अगर अभी भी देखते हैं कि पानी न मिले तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। ठीक बच्चों, तो स्वच्छ जल, दुनिया में जल तो बहुत है लेकिन स्वच्छ जल, पीने लायक जल बच्चों, ठीक है, सभी देशों के पास समान रूप से वितरित नहीं है। जैसे भारत के पास जल का बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक बच्चों, जल का बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन यही सऊदी अरब में, ठीक है, सऊदी अरब में पानी की किल्लत है, बहुत किल्लत। वहाँ पे पानी खरीदा जाता है बहुत महंगे महंगे। यहाँ तो पानी 20 रुपया लीटर मिलता है, वहाँ पे शायद आपको 2000 रुपया लीटर मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये स्थिति है। ठीक है बच्चों, तो कहा जा रहा है बच्चों कि अगर आने वाले समय में, ठीक है बच्चों, आने वाले समय में अन्य देशों के बीच अब किसके लिए युद्ध होगा? जल के लिए युद्ध होगा। ठीक है, जिसे जल युद्ध नाम दिया जाएगा। ठीक बच्चों, तो उनका कहा नाम है। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों कि जल संसाधन विवाद क्या है। जल संसाधन विवाद, जल संसाधन विवाद, जल संसाधन विवाद क्या है बच्चों? ठीक है, 1950-60 के दशक में इजराइल सीरिया और जॉर्डन के बीच संघर्ष हुआ। ठीक है, इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव की दिशा में मोड़ने की कोशिश की। वर्तमान में तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध निर्माण को लेकर एक दूसरे के बीच से तानातनी बनी हुई है।
ठीक बच्चों, तो इजराइल, सीरिया, जॉर्डन के बीच संघर्ष हुआ था, किसको, जल विवाद को लेकर 1950 से 1960 के दशक में। ठीक है, इसमें प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव की दिशा में मोड़ने की कोशिश की। ठीक है, ठीक। वर्तमान समय में तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध बनाने को लेकर एक दूसरे से विवाद है। किससे? तुर्की, सीरिया, इराक के बीच फरात नदी पर बांध बनाने को लेकर विवाद है बच्चों। अब नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं बच्चों, जिसका नाम है तेल भंडारण। तेल भंडार, तेल भंडार। ठीक है, तेल भंडार। बीसवीं सदी अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम पर ही निर्भर है। पेट्रोलियम पर ही निर्भर है। आप देख रहे हैं बच्चों, आज की व्यवस्था देख रहे हैं। जिसके पास पेट्रोल है, ठीक है, जिन देशों के बाद इराक, ईरान, सऊदी अरब, जिनके पास पेट्रोल है बच्चों, वो कितना ताकतवर देश, कितना आर्थिक रूप से कितना मजबूत हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो जिनके पास पेट्रोल है, भारत के पास क्या है, पेट्रोल है, पेट्रोल नहीं है तो क्या करता है, खरीदता है दूसरे देशों से। आज देख रहे हैं ईरान, इराक, आज देख रहे हैं कैसे युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो आज इस समय देखिए भारत में गैस की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत हो रही है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत समस्या उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, आज युद्ध भी ऐसे ही हो रहा है बच्चों। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों, अब इसमें कुछ पॉइंट है, लिख लेते हैं इसको तेल भंडारण में। ठीक है, जिसे खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है। ठीक है, इस क्षेत्र में विश्व के कुल तेल भंडार का 64% भाग मौजूद है। ठीक बच्चों, ठीक है, जिस कारण से कहा जा रहा है कि भविष्य में तेल की मांग ज़्यादा बढ़ोतरी होने की। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि विश्व का खाड़ी क्षेत्र में ही तेल का लगभग 30% मुहैया कराता है। खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है। इस क्षेत्र में विश्व के कुल तेल भंडार का 64% भाग मौजूद है। ठीक है, कितना परसेंट भाग मौजूद है बच्चों? 64% भाग मौजूद है। ठीक बच्चों, आगे देखिए, एक पॉइंट और है कि दुनिया को परिवहन के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जितनी
ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसका 95% भाग पेट्रोलियम से ही पूरा होता है। पेट्रोलियम से ही पूरा होता है। ठीक है बच्चों, पूरा उद्योग पेट्रोलियम पर ही टिका हुआ है। पेट्रोलियम पर ही टिका हुआ है। ठीक बच्चों, तो आप जान गए कि दुनिया को परिवहन के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो किससे पूरा होता है? तो 95% भाग किससे पूरा होता है? खाली पेट्रोलियम से पूरा होता है। ठीक है, पूरा उद्योग किस पर निर्भर बच्चों? पूरा उद्योग किस पर निर्भर है? पूरा उद्योग बच्चों पेट्रोलियम पर ही निर्भर है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं बच्चों, सऊदी अरब का तेल भंडार। सऊदी अरब का तेल भंडार। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सऊदी अरब के पास सऊदी अरब का तेल भंडार, तो सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। ठीक है, सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। मतलब सबसे अधिक तेल कहाँ है बच्चों? तो सऊदी अरब में है। इराक का तेल भंडार देख लेते हैं। सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? इराक है। ठीक है, पहले नंबर सऊदी अरब है, सबसे अधिक तेल भंडार है, दूसरे नंबर पे इराक है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं बच्चों, मूलवासी और उनके अधिकार। मूलवासी क्या होते हैं बच्चों? यूएनओ के अनुसार ऐसे लोगों को मूलवासी कहा गया जो लंबे समय से किसी देश में निवास कर रहे थे तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जातियों ने उन्हें अपने अधीन बना लिया। उन लोगों को उस देश का मूलवासी कहा जाता है। मतलब बच्चों, ये मूलवासी कौन थे? मूलवासी वे हैं बच्चों, ठीक है, जो किसी और देश में रह रहे थे, ठीक है, लेकिन बाद में उनको दूसरी संस्कृति ने, कहीं दूसरे जगह गए, उनको दूसरी संस्कृति ने अपने अधीन बना लिया। ठीक बच्चों, उनको अपने अधीन बना लिया, उसे क्या बोला गया? मूलवासी बोला गया। ठीक है बच्चों, तो उन्हें मूलवासी बोला गया। तो आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका का है, सपोज कीजिए कोई अमेरिका में, ठीक है, कोई जनजाति का है और आपके भारत में आए, ठीक है, और दूसरे कल्चर में चला जाए, ठीक है, दूसरे यहाँ की जनजातियों में, तो यहाँ का कल्चर और वहाँ के कल्चर से डिफरेंट होगा बच्चों, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे मूलवासी। क्या कहलाएंगे बच्चों? मूलवासी। ठीक बच्चों, तो मूलवासी क्या है? हम लोग जनजाति और आदिवासियों को ही क्या बोलते हैं बच्चों? मूलवासी बोलते हैं। ठीक है, जो भारत में मूलवासी हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? उनको हम मूलवासी बोलते हैं। जो आदिवासी हैं, जनजाति है, उनको क्या बोलते हैं? मूलवासी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, फिलीपींस ने कोर्डिलेरा क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र में, गलती लिखा हुआ है, एक मिनट बच्चों, क्षेत्र में 20 लाख मूल आवासी रहते हैं। ठीक है, फिलीपींस के कोल्डेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी रहते हैं। चीले में मापुसे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। चिले में मापुसे जनजाति है, ठीक है, वहाँ पे इसकी संख्या कितनी है बच्चों? 10 लाख है। ठीक है, बांग्लादेश में बच्चों, बांग्लादेश के चटगांव के पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख मूलवासी रहते हैं। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में इनकी संख्या कितनी है बच्चों? उत्तरी अमेरिका में 3,50,000 है। पनामा नहर के पूरब के
कूला नामक मूलवासी, कूला नामक जनजाति है, ठीक है, उनकी संख्या कुल कितनी है बच्चों? उनकी संख्या कुल 50,000 है। ठीक बच्चों, ठीक ठीक बच्चों, ये 2 बार टाइप हो गया है, ठीक है। उत्तरी सोवियत में ऐसी लोगों की संख्या कितना है? उत्तरी सोवियत में ऐसी लोगों की संख्या कितनी है बच्चों? 10 लाख है। अब बच्चों देखते हैं कि दूसरे सामाजिक आंदोलन की तरह, क्या दूसरे जैसे पर्यावरण आंदोलन था वैसे दूसरे सामाजिक आंदोलन की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष या एजेंडा और अधिकारों की आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। जैसे भारत में मूलवासी की संख्या कुल जनसंख्या का 8% है। जैसे भारत में कुल जनसंख्या है, उसकी जनसंख्या कितना परसेंट है? कुल मूलवासी आदिवासियों की संख्या कितनी है बच्चों? तो 8% है, ठीक है बच्चों, 8% है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या मूलवासी संगठन बना रहे हैं। तो 1975 में मूलवासियों का संगठन, 1975 मूलवासियों का एक संगठन बना, क्योंकि 1970 के दशक में, ठीक है, विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेता के बीच संपर्क बढ़ गया और वे जागरूक हो गए। मतलब मूलवासी जो उनके नेता थे, मूलवासियों के जो नेता थे, उनके बीच में क्या बड़ा संपर्क बढ़ा। यूएनएन में सबसे पहले इस संगठन को परामर्शदायी परिषद, ठीक है, यूएनओ में सबसे पहले इस संगठन क्या बोला गया बच्चों? इस संगठन को बोला गया बच्चों परामर्शदायी परिषद बोला का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकारों को संबंधित 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों का भी दर्जा दिया गया, 10 अन्य संगठनों का भी दर्जा दिया गया, ठीक बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है। हमने बहुत मेहनत किया इस चैप्टर पे, ठीक है। आप भी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद, ठीक है। तो बच्चों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, वीडियो को देते हैं विराम, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। और हाँ, सभी वीडियो प्लेलिस्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पड़ा हुआ है बच्चों। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा बच्चों पॉलिटिकल साइंस में ये पार्ट 6 तक है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट तक है। आप उसको A to Z पार्ट बाई पार्ट आप देखते चले जाएंगे, ठीक बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, हम अपने शब्दों को देते हैं विराम, ठीक है। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।